प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर हो गए हैं, तो अब नया वेतनमान विभाग की पहली प्राथमिकता है। पुरुष शिक्षकों को खुशखबरी मिलने जा रही है, इंतजार जो महीना है पहले हम करेंगे किसका, वर्षों से काम कर रहे हैं विशेष शिक्षकों का। सवाल आपसे यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पेच कहाँ पर फंसा? पेच नहीं, सरकार की मंशा नहीं है। अभी तो कहा एक बड़ा गोल शिक्षा मंत्री ने ही बयान दिया था कि मैंने बीपीएससी को लिख करके दे दिया है, तो लिख कर दे दिया है, तो वो अभी सप्लीमेंट्री क्यों नहीं निकाला जा रहा है? अब बीपीएससी वही सरकार कह दी है, कोई डिक्टेशन थोड़े है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। ये अभी सब दबाव में कह दिया। सरकार की मंशा पहले थी कि अब हम परीक्षा लेंगे, तो अब तो अगले महीने विज्ञापन ही आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि सप्लीमेंट्री, जिसके चलते अभ्यर्थियों को लाठी खानी पड़ी, आज भी वहाँ गर्दनी बाग में लोग धरना पर देते रहे, सियासत होती रही। यानी कि खुशखबरी, गुड न्यूज उन्हें नहीं मिलने जा रही है, उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। तो अभी तो मुझे उम्मीद, अब तो सब जो लोग हैं उनको TR4 की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अरुण जी, मेरा सवाल आपसे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग तारीख पर तारीख फिर वही मैं दोहराता हूँ कि दिसंबर महीने में पिछले साल 15 दिन लोगों ने आवेदन दिया और 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन आ गए। अब उसमें सरकार के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि विभाग बड़ा उलझन में है। 16 अधिकारियों की टीम बनाई, स्क्रूटनी कराई और सब कुछ हुआ कि भाई इसको हम कोड के आधार पर सबको शिक्षक का नाम नहीं पोस्टिंग करेंगे, तो एक अपनाया गया और इसको खुद ACS सिद्धार्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वो अभी पिछले दिन मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई 52,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अंतर जिला ट्रांसफर वाले हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। तो पहले जो कठिनाई में ही अंत ही ट्रांसफर हो क्यों रहा है? ये हो रहा है कि जो शिक्षक जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनको दिक्कत हो रही है। सबको दूरी है या बीमारी है, गंभीर समस्या थी, तो गंभीर समस्या वाले इस आधार पर ही ये ट्रांसफर का दरवाजा खोला गया है। तो 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, जिसका जिला आवंटन हुआ। अब वो 15 मई तक उस सारे शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो रहा है, मतलब स्कूल अलॉटमेंट, उसी को अंग्रेजी में आप कह रही हैं, तो ये हो जाएगा। और अब तक विशिष्ट शिक्षक का उसने पहले ही एक प्राथमिकता तय कर रही थी कि नित्य जो कहा ना कि शिक्षा विभाग में जहाँ शिक्षा में सुधार के लिए इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं। आप देख लीजिए, 91 के बाद सभी 534 प्रखंड है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद समाप्त करने का फैसला ले लिया कि पहले हम करेंगे किसका, पहले करेंगे नियमित वेतनवान वाले का, फिर करेंगे वर्षों से काम कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों का, तब फिर करेंगे हम BPSC शिक्षक का, TR1 TR2 का। अभी तो TR3 वाले। तो क्या लगता है अगली सूची कब? अगली सूची बस अब सप्ताह भर में, मुझे लगता है वो सूची 7 दिनों के अंदर पुरुष विशिष्ट शिक्षक उनकी सूची दूरी के आधार पर आनी है, तो वो अभी आ जाएगी। यानी कि पुरुष शिक्षकों को खुशखबरी मिलने जा रही है, इंतजार जो महीना है ना, मई का महीना, इसमें फिर पोस्टिंग, नियुक्ति, ये सब फिर वही बम्पर हो रहा है। 58,000 गुड न्यूज। हाँ, शिक्षक के लिए, अभ्यर्थियों के लिए TR3 के जो शिक्षक वार्ड जो रहे थे, आज से नहीं, जनवरी फरवरी से TR3 का रिजल्ट हो गया था। अब वो लोग वार्ड जो रहे थे कि कब हमारी नियुक्ति होगी। मैं सोशल मीडिया पर देखता था, जब भी आप चर्चा करती हैं ना, तो जो संबंधित लोग हैं वो सब सवाल करते हैं कि भाई हमारा क्या होगा। अभी सोशल मीडिया पर खास करके मैं देखता हूँ कि अभी जो लोग प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर हो गए हैं, वो लोग पोस्टिंग के लिए, न सिर्फ पोस्टिंग के लिए पूछ रहे हैं कि मेरा हम लोग का कब होगा। इसके बाद वो लोग तो अब नया वेतनमान भी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि उनको अब नया वेतन भी चाहिए, ये भी मांग हो रही है। और सरकार तो नित्य जो कहा ना कि शिक्षा विभाग में जहाँ शिक्षा में सुधार के लिए इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं। आप देख लीजिए, 91 के बाद सभी 534 प्रखंड है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद समाप्त करने का फैसला ले लिया। अभी 91 के बाद नियुक्ति नहीं हुई, 70% से अधिक पोस्ट खाली है आज की तारीख। आपको याद होगा, बीते दिन इसी कमी को देखने के लिए आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है, ऑफिस है, पूरे प्रखंड के सभी शिक्षकों के लिए इमीडिएट ऑफिस वही ना है। तो प्रखंड ACS ने एक आदेश दे दिया कि भाई वहाँ दूसरे विभाग के भी जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं उनको प्रखंड शिक्षा अधिकारी का काम दे दिया जाए, उनको वित्तीय अधिकार दिया जाए। होने लगी शिकायत मिलने लगी। एक जगह आपने चर्चा की थी किशनगंज और अड़िया कहीं का, कि वहाँ हटाया गया उसको, वो तो और बदतमीज था,
बदतमीज मैं इसलिए कहता हूँ कि उसकी शिकायत थी कि महिला शिक्षकों का वो आधी रात को कॉल हाँ, करके, यौन हाँ। उत्पीड़न की शिकायत जी, आई। जी, जी, लेकिन जी। तब भी मैंने कहा था कि उस अधिकारी को विभाग ने बकस दिया, उसको सिर्फ कार्यमुक्त नहीं करना चाहिए था, उसको तो सस्पेंड करना चाहिए था, विभाग की कार्रवाई चाहिए, एफआईआर होना चाहिए हाँ, था। बिल्कुल। चलिए, लेकिन अब एक लेकिन इसी बीच अरुण जी बक्सर से भी बड़ी खबर आ रही है, क्या हो गया है? देखिए बक्सर का की जो खबर है ना, वही सरकार को अब भी एक डाउट हो रहा है। ये समझ में आता है कि जो नियोजित शिक्षक, जो 70,000 नियोजित शिक्षक बने हैं और विशेष शिक्षक बनने की बजाय सक्षमता परीक्षा देने से भाग रहे हैं। हालांकि देख लेंगे, अभी तीसरी परीक्षा होने जा रही है, तो जो लोग चाहते हैं कि हम परीक्षा नहीं दें, हमको हमारा तबादला हो जाएगा, जिस तरह से नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा दी 25,000 से अधिक और उन लोग का स्कूल बदल गया, तो उन लोग में संदेह है कि इसमें बहुत सारे लोग का गड़बड़ है। अब बक्सर में वही ना, बड़ी गड़बड़ी पकड़ाई है। चौसा और ब्रह्मपुर प्रखंड जी, में जी, जी। अभी वहाँ के डीडीसी ने वो समीक्षा की थी, तो उसमें मामला आया कि अब एक ही सर्टिफिकेट पर 11 जगह शिक्षक बहाल थे। एक ही हाँ, सर्टिफिकेट। तो जहाँ छानबीन हुई, हुँ। तो ये पहले भी इस तरह का की अनियमितता उजागर हुई थी कि फर्जी शिक्षक ने उसको कहिएगा, प्रमाण पत्र एक और उसको कैसे 11 जगह वो बहाल हो गया और अनुपस्थित रहा लगातार, 2 ही शिक्षक काम करता रहा। एक ही व्यक्ति कहाँ 11 जगह काम करेगा? उस समय नियोजन इकाई से नियुक्ति होती थी, तो यानी कि बड़ी चोरी जो है वो पकड़ हाँ, लिया है अब एसीएस इसी तरह तो इसी कारण है कि जब भी शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, चाहे विशेष शिक्षक की या बीपीएससी वाले शिक्षक की, तो सबको अब औपबंधिक नियुक्ति पत्र पहले मिलता है और फिर सबको दस्तावेज की छानबीन जांच होती है। हालांकि देखिए, फिर मैं हमेशा कहता रहा हूँ, काउंसलिंग तो एक अलग हुआ और जब जांच होती है ना, डॉक्यूमेंट हाँ, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हालांकि हम इसके थोड़ा सा जो ध्येय उद्देश्य का मेरा गलत नहीं लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाने में जो बाबू लोग इसको जांच करते हैं ना, वहाँ दक्षिणा और लेन देन की शिकायत आम हो जाती है। अच्छा। ये कहीं कार्यरत शिक्षक को मान लिया कि नियोजित से विशिष्ट बना, फिर जांच, तो जांच करते रहिए ना, वही जितना दिन है जांच, अब तो सब कुछ ई बुक हो रहा है, ई सर्विस बुक हो जाएगा, तो भागेगा कहाँ जितना। यानी कि कई सारी चोरियां पकड़ा रही हैं, तो फिर ये पूरी इसमें एक बातचीत बात और कहना रह गया, जो आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की, अभी तो 52,000 इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अभी तबादले का आवेदन है, जब उसका निष्पादन करना विभाग की पहली प्राथमिकता है। उसमें शिक्षकों की समस्या, जो खासकर महिला शिक्षकों को लेकर एसीएस थोड़ा ज़्यादा ही प्राथमिकता दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो ट्रांसफर विद इन डिस्ट्रिक्ट, उनका क्या होगा? उन्हीं की संख्या अब ज्यादा आ गई सामने। 52,000 तो हो गया इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला, तो 1,90,000 में आप जरा जोड़ लीजिए कि ज्यादा हो गए वही जो जिला के अंदर चाहते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 90,000, 1,90,000 में 90,000 है वहाँ पुरुष शिक्षक और 60,000 है महिला शिक्षक। तो अभी जिला के अंदर बड़ा ट्रांसफर गर्मी के छुट्टी के पहले होगा कि चुनाव के पहले होगा, ये आने वाला नहीं वक्त ही होगा, ये एक सवालिया निशान लगा हुआ है। एक सवालिया निशान है। विभाग के अधिकारी जो जिनसे मैं पूछता हूँ, जो स्क्रीनिंग कमेटी में भी थे, तो वो सारे लोग कहते हैं कि भाई इस मामले में हम कुछ नहीं जाने, एसीएस साहब वो खुद ही सबको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज जो आदेश निकलता है, एक चीज में एसीएस सिद्धार्थ बड़ा पार्टिकुलर दिखते हैं कि भाई इस जो मास स्केल पर हम ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो दायित्व तो हमने ले लिया है इनवाइट करके, इसमें कहीं कोई लेन देन की शिकायत नहीं हो। विभाग भी बड़ा परेशान है और बहुत सारे लोग विभाग में जा रहे थे, तो मना लेकर के पत्र भी अलग जारी किया गया। तो कुल मिला जुला कर विभाग के लिए बड़ी चुनौती यही हो बड़ी चुनौती हो गई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।